तो आज हमारे साथ है मयंक भाई। मयंक भाई प्रणाम आपको। और आज हम आपके जीवन के जय बारे में जानेंगे, साथ ही साथ आपके अनुभव प्रभु जी के साथ जो भी है उसके बारे में भी आज जानेंगे। तो मैं वन बाय वन आपको क्वेश्चन करूंगा, आप कृपया हमें मार्गदर्शन कीजिए उस पर, ठीक है? तो जी। सबसे पहले मयंक भाई, आप आपके जीवन के बारे में कुछ बताइए, आपकी खोज वगैरह कुछ रही आध्यात्मिक जीवन में वगैरह, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए हमें। जी भैया। प्रेम प्रणाम। जय स्वामी हाँ, नारायण। अ, भैया क्या है कि ये यात्रा तो मेरी बचपन से ही स्टार्ट थी। अ, बचपन से मैं अपने अंदर एक अधूरापन महसूस करता था, मतलब फील करता था अधूरापन। लेकिन मुझे कुछ पता नहीं कि ये अधूरापन कैसा है, क्या है। कुछ जी नहीं पता मुझे उसके बारे में। तो इस अधूरेपन को फिर मैंने व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इन सब से जो है भरना चाहा। हालांकि मुझे पता नहीं था ये क्या है, क्या चल रहा है सब लाइफ में। तो फिर उससे भी कोई कुछ नहीं हुआ भैया, ये सारी चीजें जी के देखी जीवन में। तो लोग आए गए, और जगह जगह जाके घूमा, वहां पे जाके वहां पे भी कुछ नहीं। तो ये इस तरीके से फिर जीवन जो है आगे बढ़ता रहा। फिर धीरे धीरे उस अधूरेपन को इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, इन सब के माध्यम से पूरा करने का सोचा। तो फिर इन सारी चीजों को जीने के बाद में भी वो चीज, जो कमी मुझे अपने अंदर महसूस होती थी, तो वो पूरी नहीं हो रही थी। और मुझे पता भी नहीं चल पा रहा था कि ये अधूरापन या ये कमी किस चीज की है, इसको कैसे पूरा करना है, कुछ पता ही नहीं था। तो जी इसी तरीके से भैया जीवन आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा जीवन। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर क्या हुआ, आगे चलते चलते फिर ठोकरें लगनी शुरू हुई। बिल्कुल एक सोई हुई अवस्था, बेहोशी थी जीवन में भैया। तो समझदारी बिल्कुल नहीं थी। तो उस तरीके से जो है फिर ठोकरें लगनी शुरू हुई जीवन में। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, चारों तरफ से जो है जीवन के रास्ते बंद हो गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो फिर मेरी जर्नी वहां से आगे को बढ़ी। अ, इसमें फिर मैंने बहुत सारे संतों को और पुरुषों को सुनना स्टार्ट किया। जी जैसे कि आपके उसमें ओशो रजनीश, और ये रामकृष्ण परमहंस, और ये बहुत सारे सत्पुरुष जो भी थे, उनको सुनना शुरू किया मैंने वहां पे। तो वहां पे फिर पता चला धीरे धीरे, उसी तरीके से जीवन आगे बढ़ा। स्टार्ट हुआ वहां से कि आप कौन हो, यानी कि जो प्रश्न होता है अध्यात्म का कि मैं कौन हूँ। मैं मैं तो कौन? फिर हाँ। समझ में नहीं आ रहा था, हाँ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ। मैं अपने आप को मन, बुद्धि, शरीर और चित्त, अहंकार की दृष्टि से मैं ये सब कुछ अपने आप को मान रहा था मैं। मुझे खुद कुछ नहीं पता कि क्या है ये। मुझे लगता था ये शरीर है, मन है, यही तो मैं हूँ। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर आगे चल के भैया बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए जिसने मुझे तोड़ दिया। सांसें भारी होने लगी, जीवन बोझिल लगने लगा कि क्या जीना है, इतनी मतलब भारी हो गई सांसें कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वहां पे क्या करना है क्या। बहुत लंबे समय तक फिर मैंने इन लोगों को सुना, आगे बढ़ता रहा धीरे धीरे। जी तो फिर यहाँ तक की जर्नी थी प्रभु जी। हाँ भैया। जी। तो आपने ये जो भी बताया उसमें आप कई मतलब यूट्यूब पे भी वीडियो देख रहे होंगे या किसी के चैनल भी सर्च कर रहे होंगे। तो आपको प्रभु जी का मतलब खोज कैसे हुई? आपने प्रभु जी को कैसे खोजा? यूट्यूब के माध्यम से खोजा या किसी ने बताया था प्रभु जी के बारे में आपको? जी जी भैया, वो प्रभु जी का वीडियो आया मेरे सामने यूट्यूब पे। तो हम्म इन सारे लोगों को सुनने के बाद में ये समझ में आया कि मैंने इन सबको सुना तो, लेकिन अब जो मेरे अंदर जो प्रश्न उठ रहे हैं, जो बहुत सारे प्रश्न हैं, इनका जवाब मुझे कहाँ से मिलेगा। हालांकि उन लोगों को मैंने सुना सभी को, हम्म लेकिन मेरे अंदर जो जवाब सवाल थे, उनका जवाब मुझे कहाँ से मिले। संतुष्टि बिल्कुल नहीं थी जीवन में। तो फिर प्रभु जी का नंबर आया वहां पे स्क्रीन पे, यूट्यूब पे। हम्म फिर हम्म मैंने प्रभु जी को संपर्क किया। तो कुछ जीवन में अनुभूतियां भी रही थी आध्यात्मिक मार्ग में। फिर मैंने प्रभु जी को बताया। तो प्रभु जी ने बोला चलो ठीक है, हम आपको कॉल करते हैं बाद में। तो फिर प्रभु जी ने अपने फ्री टाइम में दर्शन दिए। तो अनुभूतियां मैंने बताई प्रभु जी को। तो प्रभु जी बोले ठीक है, ये सब अ, ये परमात्मा कृपा से ये सारी अनुभूतियां होती हैं। कुछ ऐसी अनुभूतियां थी जो मैंने बताई प्रभु जी को। तो फिर जी प्रभु जी ने
बताया कि सत्संग चलता है, और सत्संग में काफी सारे अपने जो भाई बहन है वो बैठते हैं। तो प्रभु जी ने बोला फिर ठीक है, हम आपको सत्संग में ज्वाइन करते हैं और आप आना। तो पहले सत्संग जो है व्हाट्सएप पे होता था, कम ही लोग थे। तो फिर वहां पे जो है अपने जो भी प्रश्न थे वो वहां पे प्रभु जी से पूछने स्टार्ट किए। धीरे धीरे सत्संग बढ़ता रहा, साल हो गया। तो सत्संग में बैठते बैठते कुछ शुरू में समझ में भी नहीं आता था, सवाल इतने थे तो सुनने ही मतलब पसंद नहीं था कि क्या मतलब, इतना सारा हम्म। शोर था, अंदर शांति बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल। तो फिर सत्संग में बैठते बैठते प्रभु जी ने जितना सत्संग किया, उस सत्संग को हमने होश पूर्वक सुना। प्रभु जी ने सत्संग में अ, होश पूर्वक रहने की बात की है हमेशा, समझदारी पूर्वक होश पूर्वक रहने की बात है। तो वो समझ में भी नहीं आता था क्या, सत्संग सुनने के बाद में भी धीरे धीरे समझ में आया। फिर सत्संग अंदर बैठने लगा फिर प्रभु जी का। हालांकि हम सत्संग में बैठते थे तो कुछ भी नहीं था, फिर धीरे धीरे प्रभु जी ने बोला कोई बात नहीं, आपको सत्संग में निरंतर रहना है, कुछ आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है, आपको निरंतर बैठना है। तो फिर बैठे बैठे सत्संग अंदर बैठने लगा, वो मन बुद्धि चित्त अहंकार से पार जाने लगा। तो फिर ये चीजें दिखने लगी। प्रभु प्रभु जी ने बताया कि चीजें जैसी हैं वैसी देखो। तो फिर धीरे धीरे वो भी समझ में नहीं आ रहा था, देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमारी दृष्टि यहीं की थी संसारिक, तो वो चीजें उस तरीके से समझ में नहीं आ रही। फिर प्रभु जी ने आत्म स्वरूप की निष्ठा कराई। ये निष्ठा यहीं पे हुई थी कि हम्म। मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर के बिना आप कौन हो। तो वो निष्ठा फिर प्रभु जी ने वहां से कराई, अपने स्वरूप का ज्ञान कराया प्रभु जी ने। फिर उस स्वरूप के बाद में, आत्मनिष्ठा के बाद में, जो प्रभु जी सूत्र देते आए थे कि चीजें जैसी है उन चीजों को वैसे देखो, फिर वो चीजें स्पष्ट रूप से वैसी ही दिखने लगी। प्रभु जी ने अपनी दृष्टि दी, उस दृष्टि से हमने देखना शुरू करा थोड़ा थोड़ा, फिर जो है जीवन के सारे प्रश्न जाने लगे। तो मन का, जैसे मन क्या है, ज्यादातर लोग मन से ही परेशान है। तो मन का क्या भैया, वो ऐसा कुछ ठोस नहीं है, भ्रम है। अगर हम उसको गहराई में जाके देखते हैं वर्तमान समय में, तो मन जैसा है नहीं। मन जो है या तो आपका भूतकाल से है या फिर भविष्य में है। लेकिन वर्तमान क्षण में होश पूर्वक देखा, उसकी गहराई तक गए कि ये कहाँ से उत्पन्न होता है, क्या है क्या नहीं है इसका, तो वो भ्रम। तो ये सब प्रभु जी ने ज्ञान दिया, ये सब समझ में आया। तो प्रभु जी के मार्गदर्शन से आज की स्थिति ऐसी है भैया कि हम्म। प्रभु जी ने जीवन मुक्त जीवन उस अवस्था में लाके खड़ा कर दिया है कि अभी इसी क्षण आपके साथ में जो सत्संग चल रहा है, अगर मृत्यु भी यहाँ पे घटित होती है तो उसका स्वीकार है, कुछ नहीं है, एकदम फ्री। चेतना जो है इतनी हल्की है, और एकदम फ्री कर दिया है प्रभु जी ने। तो प्रभु जी का ब- उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, कोटि कोटि नमन प्रभु जी के चरणों में। बहुत अद्भुत मयंक भाई आपने बताया है, ये सब जो भी बताया है बहुत अद्भुत था ये अनुभव आपका। अब ये पूछना जी चाहूंगा कि प्रभु जी के साथ प्रत्यक्ष कब भेंट हुई आपकी? जी हाँ। तो भैया ये दिसंबर मंथ में प्रभु जी के जी। साथ में वहां पे प्रभु जी का आने का हुआ, अक्षरधाम मंदिर। प्रभु जी हम्म। का ने फिर हमें पता चला कि प्रभु जी आ रहे हैं दिसंबर मंथ में अक्षरधाम मंदिर। तो अच्छा। फिर सारे लोगों को हमें इकट्ठा होना था, जितने भी भाई बहन हमारे ग्रुप के अंदर हैं। तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ दिसंबर मंथ में। तो प्रभु जी से जब मिलने जा रहे थे भैया, यहाँ से घर से जो स्टार्ट किया जाने के लिए, तो फिर जो अपने अंदर जितना कुछ भी जो कचरा था हमारा अंदर, अ, वो सब रास्ते में चलते हुए यात्रा में सब साफ साफ निकल के आ रहा था। सारों को, अच्छा। जितने दोस्त थे हमारे, वो हमें हम्म। दिखने लगे कि अरे प्रभु जी से मिलने जाना है। और मतलब अभी भी कितना कुछ अंदर है, तो वो घबराहट भी हो रही थी वहां पे कि प्रभु जी के समक्ष जाके अपने आप को किस तरीके से हम पेश करेंगे। वो डर भी था कि कैसे प्रभु जी से जाके नजरें मिलाएंगे वहां पे। तो बिल्कुल। वहां पे पहुंचे, प्रभु जी के दर्शन हुए बाहरी अक्षरधाम मंदिर के गेट पे। कोई हम्म। बात नहीं, तो उसके बाद में फिर हमारा प्रभु जी के साथ में अक्षरधाम मंदिर का था 2 दिन का रहना। वहां पे प्रभु जी ने सत्संग किया था, और वहां पे आरती होती थी, वहां पे आरती में जाना होता था। और आरती में बैठने के बाद में भैया, वहां पे जो संत लोग हैं हमारे, तो उनके सानिध्य में रह के, अक्षरधाम मंदिर में रह के जो एनर्जी वहां की थी,
उस एनर्जी को फील किया, तो फिर अब हम क्या है, कौन है, सब कुछ गायब हो गया। बस एक अद्भुत एहसास था वहां पे होने का, बहुत अद्भुत वहां पे। तो फिर पता जी। चला कि हाँ, वास्तविक संत जो हैं वो ये हैं। उनका उनके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो वो चीज खींच रही थी, जो संत लोग हैं, प्रभु जी हैं, जो एनर्जी है वो फील हो रही थी। तो अपने आप को इतना अच्छा वहां पे महसूस किया। फिर प्रभु जी के साथ में सत्संग हुआ वहां पे। अच्छा। तो जी। ये भी सुना है हमने कि वहां से लौटने की इच्छा नहीं हो रही थी आपकी, अक्षरधाम से। हाँ। जब आने का हाँ टाइम जी हुआ जी। तो आप बहुत भावुक हुए थे वहां पे, तो उसके बारे में भी कुछ बताएं। हाँ तो भैया वो प्रभु जी वहां पे हम बैठे हुए थे और सत्संग चल रहा था। तो प्रभु जी के साथ में मुलाकात थी, बहुत अद्भुत मुलाकात थी वहां पे। जो अपने होने का हमें एहसास होता है, हम कहते हैं कि अपने होने का एहसास होनापन जो होता है, तो वहां पे जाके प्रभु जी के समक्ष जाके वो एहसास भी, उस एहसास का भी एहसास नहीं था हमें। तो इतना अद्भुत प्रभु जी थे बस वहां पे। कुछ भी नहीं, कुछ ना कोई संसार ना कुछ भी नहीं था। एक तरीके से जैसे कहते हैं कि मोक्ष जब व्यक्ति को किसी को प्राप्त हो जाता है, जो अवस्था होती है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, तो वो प्रभु जी ने वहां पे घटित कराया। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अध्यात्म में भी ये रहता है कि हाँ है, अनुभूतियां होती हैं, बहुत सारी अनुभव है जीवन में। तो सारी अनुभूतियां, वो कुछ भी नहीं था, बस इतना अद्भुत एहसास था प्रभु जी के साथ में, सत्संग था, आनंद था वहां पे भैया, परम आनंद। जो परम आनंद जिसके लिए आज लोग संसार में, अध्यात्म में एक जर्नी है सबकी, जो उसको पाना चाहते हैं सारे लोग कि ये परम आनंद क्या है, वो वहां पे घटित हुआ। जी। बहुत अद्भुत था। तो फिर वहां पे सत्संग हुआ, प्रभु जी ने अपने हृदय से लगाया। तो वहां पे इतना सुकून था, प्रभु जी ने जब गले से लगाया, सारा बोझ, सारी थकान जो पूरे जीवन की थी भैया, वो सारी थकान वहां पे उतर गई, पूरा कुछ भी नहीं, एक अद्भुत एहसास। फिर प्रभु जी ने आई कांटेक्ट किया बहुत देर तक। तो फिर हम्म। देखा प्रभु जी की आंखों में, देखा हमने, तो कुछ भी नहीं था प्रभु जी की आंखों में जो होता है, जो वास्तविक मुक्त होते हैं, परम मुक्त, प्रभु जी की आंखों में देखकर उतना कुछ संसार जैसी कोई चीज थी नहीं, हालांकि हमारे अंदर था, फिर भी बहुत कुछ प्रभु जी ने जो देखा, सारा पढ़ लिया हमें, क्या क्या है अभी अंदर। लेकिन प्रभु जी अच्छा। को जब हमने देखा तो कुछ भी नहीं, वो आंखें इस तरीके से खींच रही थी कि हम, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं समा रहा हूँ प्रभु जी के अंदर जाकर, समा रहा हूँ। तो वो हम्म। अद्भुत एहसास था भैया। फिर वहां पे बैठे हम, वहां पे बैठने के बाद में जब वापसी आने का हुआ, घर लौटने का हुआ, तो अंदर से फिर पता नहीं ऐसा लगा कि हम जहाँ पे जाके मिले, जो हमारी यात्रा थी, पूर्णता का एहसास वहीं पे हो गया था। जो अधूरापन था वो सारा समाप्त हो गया था वहीं पे प्रभु जी के साथ में, जो वो पूर्णता थी वो सारी मिट गई वहां पे जाकर, पूर्ण हो गए, वो एहसास हुआ। फिर वहां से लौटने का समय हुआ भैया, घर के लिए। हम्म। तो जब लौटने का हुआ तो फिर ये लगा कि अरे, मतलब कहाँ अब हम जा रहे हैं इस कीचड़ में, वापस से उसमें जहां से इतना जिंदगी में धक्के खाए, इतनी परेशानियां, पूरा जीवन सामने आकर रख गया कि ये यही एक जीवन है मनुष्य का, जिसमें पीड़ा संताप, वो अग्नि जो होती है ना, अ, बिल्कुल। सांसारिक जो जलाती है, वो सारी खत्म हो गई वहां पे आके। तो वो पीड़ा फिर हुई कि प्रभु जी से मिले, इतना आनंद, परम आनंद, अब फिर कहाँ जा रहे हैं हम। तो वो अंदर से एकदम से सारा आया निकल के, इतना रोना आ रहा था वहां पे कि अब नहीं जाना, अब कहीं नहीं जाना है प्रभु जी को छोड़ के। अच्छा। तो अंदर से सब हो रहा था कि अब फिर प्रभु जी कहाँ भेज रहे हैं उस संसार में, उस संसार से तो पीछे छोड़ा कर भी यहाँ आए, इतना ज्ञान दिया प्रभु जी ने। तो पूरा अनुभव किया प्रभु जी को, सारी खोज जो थी जीवन की वो वहीं पे समाप्त हो गई, कोई प्रश्न नहीं, कुछ नहीं। तो फिर वहां पे लौटने का मन नहीं था भैया। हम्म। ये सारा कुछ अंदर से निकल के आ रहा था, अब नहीं जाना। तो फिर आते समय प्रभु जी को बोला कि प्रभु जी बस आप देखते रहना, मन नहीं है, क्योंकि वापस जाने का था नहीं। मैंने कहा प्रभु जी वही के, संसार की तरफ को मुड़ना ही नहीं है अब, प्रभु जी बस आप देखते रहना, इधर को दृष्टि बनाए रखना, और हम भटके ना, ताकि आगे को माया से बचने के लिए।
तो फिर वहां पे लौटते हुए ये चल रहा था कि अब हम घर जा रहे हैं, लेकिन वो उल्टा महसूस होने लगा कि अब घर नहीं जा रहे हैं, अब घर से वापस जा रहे हैं संसार में। तो ये अच्छा। अनुभूतियां थी भैया, बड़ा। हाँ, तो वो हम्म। जो तड़प थी प्रभु से बिछड़ने की और मिलने की, जैसे बूंद समुद्र में गई और अपना अस्तित्व खो दिया, फिर वापस उसे संसार में भेजा जा रहा है कि नहीं, अभी तुम्हारे बहुत कर्तव्य हैं माता पिता के प्रति, और संसार में जो प्रेम बांटना है लोगों को, या जो भी कर्तव्य हैं जो आप, जो परमात्मा की तरफ से हमें दिए हैं, कि आप उनको पूरा करके आओ धर्म पूर्वक। तो वो अब प्रभु जी की आज्ञा के अनुसार वो सब कुछ चल रहा है। और अब पूरा जीवन जो है समझदारी और होश पूर्वक, जिसे कहते हैं ध्यान, ध्यान की जो बात करते हैं, तो पूरा जीवन ध्यानमय हो गया है। कर्मों के प्रति, शब्दों के प्रति, वाणी के प्रति, व्यवहार के प्रति, वो सब इतना होश अभी है प्रभु जी के सानिध्य में रहकर। तो अब कुछ नहीं है, अब सब कुछ जो भय होता है एक मृत्यु का ज्यादातर लोगों को, क्योंकि अपने स्वरूप का पता नहीं होता है, तो वो उस स्वरूप की प्रभु जी ने निष्ठा कराई। तो अब तो फिर कैसा है, फिर आत्मनिष्ठा के बाद में परमात्मा निष्ठा वहां से। बिल्कुल। अब वो जो जीवन में भैया जितने मोड़ आए, जितनी परेशानियां थी या जो भी था, जितने गुरु आए, तो सबको मेरी तरफ से वो नमन है, क्योंकि ये बहुत जरूरी था। जो ईश्वर ने डेस्टिनी में जो था तैयार किया था नियति, तो वो धीरे धीरे जो है यहाँ तक आना था प्रभु जी से, के मिलना था प्रभु जी से। तो ये जो सीढ़ियाँ थी, उन सीढ़ियों हम्म। को पार करके प्रभु जी तक आना हुआ। तो बस अब तो अक्षर ब्रह्म रूप हो गए, पर ब्रह्म की भक्ति, बस वही चल रहा है भैया। बिल्कुल। बहुत अद्भुत बताया आपने। और एक मेरा इसमें सवाल था कि आप मतलब संसार में आने के लिए तैयार नहीं थे, मगर प्रभु जी की शिक्षा ऐसी भी है हाँ कि जी। हम संसार में रहकर भी परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। तो वहां से यहाँ आने के बाद आप संतुलन बिठा पा रहे थे तुरंत संसार में और आध्यात्मिक जीवन में, या फिर कुछ स्ट्रगल करना पड़ा, या फिर हाँ आपने एकदम होश पूर्वक इसे संभाल लिया? हाँ, तो उसके दृष्टि बारे अलग में। थी भैया। आप हम्म। संसार को अलग दृष्टि से देखना और अध्यात्म को अलग दृष्टि से देखना, तो फिर चेतना का स्तर वहां पे आया कि नहीं, ये दो चीजें अलग अलग नहीं है, संसार और अध्यात्म। अब बस इतना है कि हम अध्यात्म क्या है, एक शिक्षा है जहाँ पे ये सिखाया जाता है कि संसार में कैसे रहना है, जी। संसार में रहने की समझ दी जाती है वहां पे, जो प्रभु जी ने हमें दिया, बताया। और प्रभु जी ने वो दिव्य दृष्टि हमें प्रदान की, जिससे अब हम संसार को समझ पा रहे हैं। संसार मतलब बाहर का क्या, जो भीतर संसार है वही हमारे सामने भाषित होता है। पहले तो क्रिया अंदर होती है, फिर बाद में हम उसको बाहर, पहले अंदर घटित होती है, फिर बाहर उस क्रिया को हम करते हैं। तो अब सारे संशय गिर गए हैं, कुछ है ही नहीं, बस संता मतलब वो होता है ना, जीवन जीने की कला, वो प्रभु जी जी। ने हमें प्रदान की। तो वो बस वही है, जो जिस तरीके से जीवन जीने की कला प्रदान की, वैसे ही मृत्यु से पार ले जाने की भी एक कला है, कैसे जाना है होश पूर्वक। तो वो अब जो वो है मृत्यु कहते हैं इसको, वो घटित होगी, तो बस इतना है कि लग रहा है कि होश पूर्वक उसको भी देखेंगे, उसका भी स्वागत है। बिल्कुल। मतलब अभी आप आपकी कोई इच्छा वगैरह शेष नहीं रही कि अब आध्यात्म या संसार में कुछ पाने जैसा है नहीं है, ऐसा आपको लगता है? मतलब परिपूर्णता की स्थिति हम इसे बोल सकते हैं, ऐसा आपको लगता है अभी कि खोजना कुछ नहीं है अभी? सही समझ रहा हूँ मैं इसको? हाँ भैया, वो पाना, कुछ पाना, जैसे, या फिर कुछ त्यागना, तो वो मुझे लगता है कि वो समझदारी की कमी है। समझदारी पूर्वक हम प्रभु जी ने बताया, हमने देखा, तो यहाँ पे क्या है, कुछ पाने जैसा भी नहीं है और कुछ खोने जैसा भी नहीं है। बस होश पूर्वक देख लेना है कि चीजें क्या, मतलब कैसे चल रही हैं, कैसे संसार चल रहा है, ध्यान पूर्वक होश पूर्वक बस चीजों को समझना है, तो फिर मुक्ति है। ना कुछ बिल्कुल। पकड़ना है, ना कुछ त्यागना है, होश पूर्वक हो जाना है बस जीवन के प्रति। बिल्कुल। तो एक सच्चे संत, एक सच्चे गुरु मिलने के बाद किस तरह से आपका जीवन परिवर्तन हुआ, ये भी हमने देखा। और जो भी अपने कुछ प्रभु जी के बारे में एक्सपीरियंस
है, वो भी अक्षरधाम में थे तो भी बताया आपने, और यहाँ आने के बाद भी। अभी किसी चीज पे कभी आपको अगर मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं कभी? अभी संसार में हो या आध्यात्मिकता में भी कभी ये मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो आप प्रभु जी को कॉल करते हैं, या कैसा है आप ये करते हैं, या कभी आपको जरूरत नहीं लगती इस चीज की? नहीं, अब तो वो प्रभु जी ने बार बार कहा है ना कि चीजें जैसी हैं वैसी देखो। अगर हम उनको वैसा नहीं देख पा रहे हैं तो फिर बेहोशी है। जी। तो फिर बेहोशी में सवाल उठेंगे, वो सवाल सारे मन के ही हैं, भ्रम के। और उस भ्रम बिल्कुल। से हमें प्रभु जी ने पार कर दिया है। तो फिर अब ऐसा कोई सवाल उठता ही नहीं है। हाँ, पता चल रहा है मन एक तरीके से काम करता है। किस तरीके से मन को जान लिया कि ठीक है, हमारी गैर मौजूदगी में मन है, और हम अगर होशपूर्वक हैं तो कुछ नहीं है। अगर कुछ है भी, लगता भी है कि मन जैसा कुछ है, तो वो ठीक है। चीजें आ रही हैं जा रही हैं, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, कामनाएं आ रही हैं, सब कुछ उठ रहा है वहां पे। तो वो अच्छा, मतलब ठीक है, कोई साक्षी। बात नहीं, उनका काम है। जी, मतलब ये साक्षी हाँ भाव स्थापित हो गया आप में, जो जी। साक्षी भाव से आप जो भी चीजें आ रही है उसको जैसा है वैसा देख रहे हैं, सही है। हाँ जी भैया। जी, बिल्कुल। आपके बहुत ही अद्भुत अनुभव थे प्रभु जी के बारे में, आपने जो भी बताया वो काफी रोमांचकारी था। हमें बहुत आनंद आया ये सुन के। तो प्रभु जी की कृपा सब पे बनी रहे, यही मैं आशा करता हूँ। और अगर आप और भी कुछ बताना चाहें जो कुछ छूटा हो तो वो भी बता सकते हैं आप, अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो नहीं, बता सकते हैं। हमारे पास शायद 5 मिनट भैया, होंगे। हाँ, तो बता सकते हैं। अभी तो भैया क्या है कि प्रभु जी के सत्संग का इतना लाभ लिया है कि अगर 5 दिन तक भी कंटिन्यू अगर आप इंटरव्यू लेंगे तो मैं कंटिन्यू बोलता रहूंगा। इतना कुछ प्रभु जी ने दिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी विषय ऐसा है जिसपे प्रभु जी नहीं बोले। अगर बिल्कुल। कोई किसी जैसे संशय है और कुछ भी अगर आ रहा है सवाल, तो वापस से जाके जो प्रभु जी का सत्संग है, वीडियो है, तो वो उस पे थंबनेल पे जो लिखा हुआ है प्रभु जी का सारा कुछ, तो वहां पे जाकर उस वीडियो को सुन लो। तो ठीक है, वो वहां तो हो जाता है। वैसे तो अभी कुछ है ही नहीं, कोई प्रश्न है ही नहीं अब। बस यही है। हम्म, आनंद कह सकते हैं कि परम हम्म। आनंद वाली स्थिति है, यही क्योंकि सब सबसे सारा। इम्पोर्टेंट बात है। जी। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हमारे संशय पूरी तरह से गिर जाते हैं और मन में कोई अगर प्रश्न नहीं होता है तो ये सबसे अच्छी स्थिति होती है, जो कि अपने प्रभु जी के सानिध्य में ये प्राप्त की है। तो बहुत ही अद्भुत है ये आपका अनुभव। तो अब प्रभु जी का भी भैया पता है कि प्रभु जी कौन है। हम्म, मैं इसको हम्म, शब्दों से नहीं बता पाऊंगा। ये तो बिल्कुल। अनुभूति में ही आएगा, सभी की अनुभूति में आएगा कि प्रभु जी का वास्तविक स्वरूप क्या है, कौन है। तो बिल्कुल। ये सब अनुभूति में, अपने शब्दों से मैं नहीं बता पाऊंगा कि प्रभु जी कौन है क्या है। ये तो उनकी कृपा से ही पता चलेगा, जिसको भी पता चलेगा। जिसको वो अपना एहसास करा दें, ज्ञान दें प्रभु जी। तो हाँ बहुत कृपा है, प्रभु जी की बहुत कृपा है। जी, वो भी गुरु के ऊपर ही होता है कि उनको जिनको एहसास कराना चाहते हैं उसी को कराते हैं वो। तो ये सब अपनी निष्ठा पे ही डिपेंड करता है। तो बहुत अद्भुत आपने बताया। हाँ जी। तो हम फिर यही एंड करते हैं। जी। मुझे ठीक